यशपाल और आज के पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं हम अपने फोकस को कैसे बढ़ा सकते हैं। आज की दौड़ती भागती जिंदगी में हम किसी भी काम पर फोकस ही नहीं कर पाते। तो क्या रीजन है जिसकी वजह से हम लोग फोकस नहीं कर पाते और अपने फोकस को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो मेरे साथ है खुशहाल भुसारे जिसका निक नेम है बिट्टू। तो हम बिट्टू से समझने की कोशिश करेंगे कि फोकस को कैसे बढ़ाया जा सकता है और हम किसी काम पर फोकस क्यों नहीं कर पाते। तो बताइए बिट्टू कि हम लोग फोकस को कैसे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले तो हम फोकस के बारे में जानते हैं कि फोकस होता क्या है। हाँ, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि इसकी स्टार्टिंग रूट की फोकस होता क्या है। तो फोकस सेंटेंस की बात करें तो पहले फोकस सेंटेंस पे हम फोकस करते हैं। हाँ। तो फोकस पे 5 शब्द होते हैं, 5 वर्ड होते हैं। तो हर एक वर्ड का अपना अपना मीनिंग है। तो 5 जो वर्ड होते हैं, पहला वर्ड होता है एफ, दूसरा वर्ड होता है ओ, तीसरा वर्ड होता है सी, चौथा वर्ड होता है यू एंड एस। तो एफ का मतलब होता है फॉलो, ओ का मीनिंग होता है वन, और सी का मतलब होता है कोर्स, और जो यू है, यू का मतलब होता है अनटिल, और एस का मतलब होता है सक्सेस। तो इसका मीनिंग ये है कि मतलब एक डायरेक्शन में तब तक काम करना है जब तक आपको सक्सेस नहीं मिल जाती है। तो इसका मतलब फोकस होता है। अब इसको और डीप में जाए हम, तो इसका मीनिंग हम और डीप में जाके समझते हैं। जैसे कि हमारे जो 5 सेंसेस होते हैं, जब 5 सेंसेस हमारे एक ही डायरेक्शन में जब काम करने लग जाते हैं तो उसी को हम फोकस बोलते हैं। ओके, तो चलो हम लोग ये समझ गए कि मतलब फोकस वो होता है जहाँ पे हमारे जो 5 सेंसेस है वो कंसंट्रेट होके एक ही जगह पे कंसंट्रेट हो जाए या एक ही डायरेक्शन में वर्क करे, तो उसे हम लोग फोकस कहते हैं। तो अब पहले तो ये है कि ये फोकस पर हम लोग कर क्यों नहीं पाते हैं। ये तो हम लोगों ने जान लिया कि 5 सेंसेस अगर हम लोग एक ही डायरेक्शन में लगा दें तो उसको फोकस हम लोग कह देंगे। तो हम लोग लगा क्यों नहीं पाते हैं। आज की जो यूथ है वो सोशल मीडिया आ गए, बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रैक्शन प्लेटफॉर्म आ गए जिसकी वजह से उनका अटेंशन जो है वो ब्रेक हो गया, जिसकी वजह से वो फोकस नहीं कर पाते। मतलब विचार जो थॉट है, थॉट इतने ज़्यादा उन पे हावी हो जा रहे हैं कि वो मतलब किसी भी तरीके से वो फोकस नहीं कर पा रहे, इस वजह से फोकस नहीं कर पा रहे हो। हाँ, इसका एक मेन रीजन ये है कि जो इस दौड़ती भागती जिंदगी में ना ये थॉट इतने स्पीड से हमारे माइंड में जाते हैं ना कि हमारे माइंड में बहुत सारा कचरा जमा हो जाता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग फोकस को समझ चुके हैं कि फोकस है क्या, कि हमारे जो 5 सेंसेस है उसको एक ही डायरेक्शन में लगाना है, तो हम लोग फोकस कर सकते हैं। अब दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि हम लोग फोकस कर क्यों नहीं पाते हैं। तो फोकस इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो हम लोग ये समझ लेते हैं फोकस को समझने से पहले कि ये डिस्ट्रैक्शन कैसे आती है। तो आप बताना चाहोगे कि डिस्ट्रैक्शन कैसे आती है और इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। डिस्ट्रैक्शन जो है कई टाइप से आते हैं। अपने इन्वायरमेंट से आते हैं, खुद के विचारों से आते हैं, लोगों के विचारों से आते हैं। अब इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट में कई नेगेटिव लोग होते हैं जो आपसे बात करते हैं, ऐसे कुछ वर्ड बोल देते हैं, ऐसे कुछ शब्द बोल देते हैं जिससे आपको बुरा लगता है। तो वहाँ पर आपका कुछ ना कुछ फोकस है बिगड़ रहा है। आप दूसरी बात करें, दूसरे जो गैजेट हो गए, प्लेटफॉर्म हो गए, गैजेट हो गए, अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया, आप वहाँ पर जाके ऑनलाइन रह रहे हो, वहाँ पर आप इतने सारे जो वीडियो बोल लो, वहाँ पर आप जाके या रील्स बोल सकते हैं, सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्टिंग हो गई हंस रहे हो वहाँ पर जाके, तो उससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है। विचारों की बात करें, अब ये इतना सारा देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर ऑनलाइन रह रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। विचार उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो विचारों से भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। फिर ये थर्ड बात करें, थर्ड कुछ लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसको कंटिन्यू सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो उससे वो डिस्ट्रैक्ट है, डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं डिस्ट्रैक्ट होने के। ओके, तो बेसिकली हम इसको जो है 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं कि डिस्ट्रैक्शन हम लोग 2 वजह से हो रहे हैं। पहला एक जो है फिजिकल लेवल पर और एक मेंटल लेवल पर। देखो फिजिकल लेवल की बात करें तो सोशल मीडिया सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पार्ट है डिस्ट्रैक्शन का वो सोशल मीडिया पे हम लोग जो है इतना सारा डाटा कंज्यूम करते हैं ना एक दिन में जिसकी जरूरत ही नहीं होती, जिसकी वजह से हमारा माइंड भ्रष्ट हो जाता है। हमें समझ में ही नहीं आता कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। हमारी रूटीन पूरी तरीके से बिगड़ जाती है, हमारे सोचने की क्षमता पूरी तरीके से बिगड़ जाती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल अदा करता है डिस्ट्रैक्शन में वो है सोशल मीडिया। इसके बाद हम लोगों ने बोला बहुत सारे ऐसे नेगेटिव लोग होते हैं हमारे चारों तरफ जो डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। मतलब हम लोग अपने गोल के प्रति जो है काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हमारे जो है उस जो स्पिरिट रहती है हमारे काम करने की उसको ब्रेक कर रहे हैं। और किससे करते हैं? थॉट से। तो ये थॉट लेवल है ना मेंटल लेवल। देखो अगर आप जो है फिजिकली, तो जैसे मैं बात करूँ हम लोग यहाँ पे वीडियो जो है बना रहे हैं, लेकिन बाहर से अगर डीजे बजने लगे
हाँ या कोई साउंड आने लगे, तो ये जो है फिजिकली जो है डिस्ट्रैक्शन Distraction है, है। तो आप इससे लड़ सकते हो। लेकिन इससे भी ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रैक्शन होती है ना, वो मेंटल लेवल मेंटल पर लेवल होती पे है होती है। कि अगर आपके थॉट ही सही नहीं है तो आप डिस्ट्रैक्ट होंगे ही होंगे। तो अब इसको समझ लेते हैं कि डिस्ट्रैक्शन को कैसे दूर किया जा सकता है। डिस्ट्रैक्शन को दूर करने के लिए कई टाइप ऑफ हम यूज़ कर सकते हैं, जहाँ मतलब जैसे कि एग्जांपल ले लें मेडिटेशन। हाँ। मेडिटेशन करके हम डिस्ट्रैक्शन को दूर कर सकते हैं। सेकंड डिस्ट्रैक्शन, अब डिस्ट्रैक्शन डिपेंड करता है कि आई किस चीज़ से है। हाँ। हमें माइंड लेवल पे आइए तो हमारे हमें सोचना पड़ेगा कि किस चीज़ से हमारा माइंड लेवल बिगड़ा है। माइंड लेवल हाँ। जो हम डिस्ट्रैक्शन में आए हैं, डिस्टर्ब जो हुआ है, हाँ। वो किस वजह से बिगड़ा है। जैसे कि कोई प्रॉब्लम है, हाँ। तो वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो तो आप डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाओगे। ओके। सेकंड प्रॉब्लम, अगर से आपकी ज़िंदगी में कोई दिक्कतें चल रही है, मतलब आपके साथ कुछ ऐसे डिस्टर्ब है, मतलब आपसे कोई अपना कोई कोई वर्क बिछड़ से गया। या फिर रिलेशनशिप से हो Relationship सकते से, हैं, हाँ। और अधिकतर तो जो है रिलेशनशिप से ही डिस्ट्रैक्ट होते हैं हम लोग, अधिकतर लोग। आप और जैसे कि आपकी लाइफ से कोई अपना बिछड़ गया तो आप और डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, या मेरा अपना चला गया। तो ये सब चीज़ों को मतलब डिस्ट्रैक्ट दूर करने के लिए आपको मेडिटेशन वगैरह करना होगा, थॉट लेवल पे काम करना होगा, ताकि आपका दिमाग जो है, आपका मेंटल स्टेट है जो है, स्वस्थ रहे। ओके। ये तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए ना हम लोग दो काम कर सकते हैं। पहला तो फिजिकल लेवल पर और दूसरा मेंटल मेंटल लेवल लेवल पर। पे तो फिजिकल लेवल पर हम लोगों को एक लिस्ट तैयार करनी होगी कि हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो किस चीज से रहे हैं। जैसे आज हम लोग यूथ की बात करें तो डिस्ट्रैक्ट किस चीज से हो रहा है? पहला सोशल मीडिया, जो दिन भर हम लोग रील घिस रहे हैं, बहुत सारा डाटा कंज्यूम कर रहे हैं, इसकी वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। दूसरा दारू, जिसकी वजह से हम लोग जो है सोच ही नहीं पाते हैं, हम लोग जो है ना माइंड एक जगह पे रुक जाता है। शराब करता क्या है, आपका जो हार्मोन लेवल होते हैं उसको बूस्ट कर देता है। तो जैसे वो जितनी स्पीड से बूस्ट होता है उतनी ही स्पीड से वो गिर जाता है, तो आप जो है कुछ भी सोच नहीं सकते हो। तीसरा सिगरेट, जो आज एक कॉमन जो है चल रहा है कि सिगरेट ऐसा चल रहा है ना, ट्रेंड में है कि सिगरेट पी रहा है तो एक जो है रॉकिंग वाली स्टाइल, मतलब फील होता है कि हाँ हम लोग एक रॉक स्टार है सिगरेट पीने पर, और सिगरेट ना पीने पर ऐसा लगता है यार हम लोग किस टाइप से जिंदगी जी रहे हैं। तो वो वहां पे थिंकिंग चेंज करना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्सुअल डिजायर, जो आज की यूथ है, मतलब कोई बात नहीं करता है इस टॉपिक पे, मतलब बेसिकली कोई बात नहीं करता है। ना तो हमारे पेरेंट्स हम लोगों को इसके बारे में सिखाते हैं, ना ही हमारे एजुकेशन में ये बात होती है। और जब ये बात होती है ना, मतलब ये शब्द भी कह दे तो लोगों को पसीने आ जाते हैं, या जो है हमारे टीचर शर्मा जाते हैं, हमारे पेरेंट्स शर्मा जाते हैं। तो कोई सेक्सुअल एक्टिविटी पे बात ही नहीं करता है। तो आप सेक्सुअल जो है एज की बात करें तो आप पहले देखो जो हम लोगों की एज थी, लगभग जो है 14 के बाद ही ये सब कुछ समझता था कि गर्लफ्रेंड क्या होती है, बॉयफ्रेंड क्या होता है। आज जो है जैसे जैसे जो है सेक्सुअल कंटेंट बढ़ते जा रहा है सोशल मीडिया पे, सेक्सुअलिटी की एज भी घटते जा रही है। आप 8 साल के बच्चे को पूछो गर्लफ्रेंड के बारे में, उसको सब पता है। हाँ। तो मेन चीज क्या है, ये जो सेक्स पावर होती है ना, तो ये जो सेक्स पावर है बहुत स्ट्रांग होती है। तो अगर आपने इसको मेंटेन कर लिया, जैसे बहुत सारे हमारे देश में जो महान लोग हैं वो शादी नहीं की उन लोगों ने, तो उन्होंने क्या किया, जो सेक्स पावर थी उसको एक डायरेक्शन दे दी, क्योंकि सेक्स पावर को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। आप जो है बहुत सारे लोगों को बोलो कि नहीं पीछे बेटा लड़कियों के पीछे मत भागा करो, लड़का और जो है लड़कियों को बोलोगे कि लड़कों के पीछे मत भागा करो। तो ये एज है, यहाँ पे हार्मोन लेवल जो है जैसे अप होंगे, यहाँ पे वो एक्टिविटी आएंगी ही आएंगी, यहाँ पे थॉट आएंगे ही आएंगे। तो आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि जो है किसी बच्चे के मन में जो है सेक्सुअल कंटेंट आ रहा है, सेक्सुअल थॉट आ रहे हैं, तो उसको एक रूम में बंद कर दिया। कब तक बंद कर पाओगे? आपने चलो रूम में बंद कर भी दिया, तो उसके पास मोबाइल, लैपटॉप है, बहुत सारी चीजें हैं जहां से वो सेक्सुअल कंटेंट को जो है एब्जॉर्ब कर सकता है। तो उसको क्या किया जा सकता है, उसका सॉल्यूशन क्या है, उसको डायरेक्शन देते हैं। जैसे जो बहुत सारे मैंने बोला महान लोग हैं, उन्होंने क्या किया, जो सेक्सुअल पावर थी उसको एक अलग डायरेक्शन में बदल दिया। तो उन्होंने जो है बहुत अच्छे अच्छे काम किए। तो हम लोग जो सेक्सुअल डिजायर है उसको अगर डायरेक्शन चेंज कर दे तो हम लोग बहुत अच्छा लाइफ में कर सकते हैं। तो ये भी देखना पड़ेगा क्या सेक्सुअल डिजायर की वजह से हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इसके बाद फिर बहुत सारी एक्टिविटी है जिसकी हम लोगों को एक लंबी लिस्ट बनाना चाहिए कि हम लोग किस वजह से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, फिर उस पर प्रॉपर काम कर सकते हैं। और हर चीज के टूल्स आते हैं। जैसे मैं बात करूं, मोबाइल का एडिक्शन है तो मोबाइल के लिए भी जो है ना टाइम ब्लॉकिंग करके ऐप आता है, बहुत सारे नोटिफिकेशन आप ऑफ कर सकते हो। या फिर आप आज के दौर में बोल ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी जो है एंड्रॉइड मोबाइल मत रखो, आप एक छोटा सा मोबाइल रख लो। एंड्रॉइड मोबाइल तभी यूज करो जब आपको उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। छोटे मोबाइल में भी वो गेम खेलने लगेंगे। हाँ नहीं, तो मेन चीज ये है ना, लेकिन क्या है थोड़ा सा जो है ना कंट्रोल में आ जाएगा
कि गेम आप ठीक है, गेम पर्टिकुलर आप एक देखो ना, वो छोटे गेम में जो मोबाइल में वो छोटा सा एक गेम होता है, 2-3 होते हैं बस, उसमें कोई डाउनलोड नहीं कर सकते। लेकिन जो एंड्रॉइड मोबाइल है उसमें बहुत सारे गेम डाउनलोड हो जाते हैं, बहुत सारा कंटेंट होता है, तो धीरे 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 ये आदत जो है छूट जाएगी। इसके बाद सेक्सुअल कंटेंट की बात करें तो हम लोगों ने बोला हम अगर अपनी लाइफ में एक कारण ढूंढ लें कि हमको लाइफ में करना क्या है, एक गोल अगर हम लोग चूज कर ले, जैसे कि मैं बात करूं, अब ये सेक्सुअल कंटेंट की भी बात करें, अभी जो है बहुत सारे लोग जो है ना मॉर्निंग इवनिंग नाइट सेक्सुअल कंटेंट एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन अब ऐसी कंडीशन आ जाए कि उसका बहुत करीब का कोई रिश्तेदार या बहुत उसका करीब का कोई पर्सन हॉस्पिटल में भर्ती हो, तो उस समय वो सेक्सुअल कंटेंट नहीं एब्जॉर्ब करेगा। क्यों? क्योंकि उसका गोल कुछ और है। तो वैसे ही अगर वो व्यक्ति जो है अपनी लाइफ में कोई गोल बना ले कि मुझे इस गोल तक के पहुंचना है, तो उसके पास टाइम ही नहीं रहेगा तो उसके पास टाइम ही नहीं रहेगा इन सारी चीजों के लिए। तो बहुत सारे टूल्स हैं जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। मेंटल लेवल की बात करें तो मेंटल लेवल पे जो आपने बताया था मेडिटेशन सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स है फोकस को बढ़ाने के लिए। लेकिन मेडिटेशन के लिए भी जो है अलग अलग भ्रांति है कि मेडिटेशन कैसे करें, मतलब समझ में नहीं आता बहुत सारे लोगों को मेडिटेशन। पहली बात तो यूट्यूब पे इतने सारे मेडिटेशन है, और इसके बाद फिर ये समझ में नहीं आता कितनी देर करें और कितनी देर ना करें। और बहुत सारे लोग बोलेंगे सर हम जैसे आंख बंद करते हैं तो मेडिटेशन तो बहुत दूर की बात है, जो आप बोल रहे हो सेक्सुअल कंटेंट या फिर जो बहुत सारे ऐसे कंटेंट वो हमारे माइंड में आने लगते हैं, तो उसका क्या मतलब क्या सॉल्यूशन आप देना चाहोगे? शुरुआती दौर में तो आप जब मेडिटेशन करोगे तो मेडिटेशन करते वक्त आप बहुत डिस्ट्रैक्ट होंगे पहली बार। हाँ। तो शुरुआती दौर में जब है आपको मेडिटेशन बहुत ड्यूरेशन कम रखना है उसका। हाँ, मतलब धीरे-धीरे बढ़ाना है। तो उसमें मेडिटेशन जो है आप आपके श्वास पे ध्यान दे सकते हो। आप जो श्वास अंदर ले रहे हो बाहर ले रहे हो तो वो श्वास को काउंट कर सकते हो आप। शुरुआती दौर में आप 2 मिनट करो, फिर 5 मिनट, फिर 10 मिनट। आपको जैसे जैसे आपको उससे मतलब फ़ायदा दिखता है आप उसको बढ़ा सकते हैं, तो इससे आपको और ज़्यादा फायदा होगा। हाँ, और देखो मेडिटेशन को हम लोग इस टाइप से भी समझ सकते हैं। पहली बात तो बहुत सारे लोग मेडिटेशन जो है ना करने लगते हैं। तो मैंने इससे पहले भी पॉडकास्ट में बताया था, अगर आप जब कोई चीज करने लगते हो ना तो वो होंगी नहीं। जब आप कोई चीज करोगे तो बिल्कुल नहीं होंगी वो आप डिस्ट्रैक्ट होंगे ही होंगे। देखो मेडिटेशन आपको करना नहीं है, मेडिटेशन में रहोगे तो आप हमेशा मेडिटेशन कर लोगे। और मेडिटेशन का मतलब ये नहीं होता कि आंखें बंद करके आप जो है जप रहे हो या फिर जो है अपनी सांसों पे फोकस कर रहे हो, वो भी मेडिटेशन होता है। लेकिन मेडिटेशन में रहने की बात करूं, अगर मैं आपको बोलूं कि 24 घंटे मेडिटेशन में रहा करो तो बहुत सारे लोग बोलेंगे पागल हो गए ये लोग कि मतलब क्या बोल रहे हैं, 24 घंटे तो कोई मेडिटेशन में रह ही नहीं सकता। तो देखो मेडिटेशन में रहने का मतलब ये होता है ना, मैंने इससे पहले पॉडकास्ट में बोला था कि जो भी कर रहे हो उसको 100% दो, तो वही मेडिटेशन है। अगर आप अभी वीडियो शूट कर रहे हो तो अपना 100% दो, अगर आप कोई गेम खेल रहे हो तो उसमें 100% दो, अगर आप पढ़ रहे हो तो 100% दो, वही मेडिटेशन स्टेट होती है। तो मेडिटेशन करना नहीं है, मेडिटेशन स्टेट में हमेशा रहना है। जब हम मेडिटेटेड स्टेट में हमेशा रहते हैं ना तो हमारा माइंड हमेशा रिलैक्स रहता है और किसी भी काम पे हम लोग परफेक्टली जो है फोकस कर सकते हैं। अब जो फोकस में इतनी पावर होती है, जैसे कि मैग्नीफाइंग लेंस की बात करें। हाँ। जो वो सूर्य की, इससे हम बचपन में किया करते थे, सूर्य की किरणों को एकत्रित करके कागज को जला देते थे। तो उसमें देखो कितनी पावर है कि सूर्य की जो फैली वाली किरण है उसको हम मैग्नीफाइंग लेंस से एकत्रित करके क्या कर देते हैं, कागज को जला देते हैं। तो हम ऐसा क्या करें कि मतलब हमारा मैग्नीफाइंग लेंस जैसे ही हमारा जो फोकस बढ़ जाए। देखो अगर हम फोकस बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हम लोगों ने ये देख लिया कि फोकस होता क्या है। इसके बाद ये देख लिया कि फोकस क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन होता है। डिस्ट्रैक्शन से कैसे लड़े ये भी हम लोग देख चुके हैं। अब ये सारी चीजें होने के बाद भी अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो फोकस है वो शार्प हो जाए मैग्नीफाइंग लेंस की तरह, तो ये सब करने के बाद भी अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो फोकस है वो शार्प हो जाए तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बोलूं कि आप मेरी जगह और किसी को बैठा लो यहाँ पे और उसके साथ पॉडकास्ट रिलीज करो या रिकॉर्ड करो, तो आपको क्या लगता है मतलब कितने दिन आप पॉडकास्ट उसके साथ बना पाओगे? नहीं बना पाऊंगा, उसका इंटरेस्ट नहीं है। वो सबसे मेन बात यही है। देखो अगर आप अपने फोकस को बढ़ाना चाहते हो ना तो आपको एक वजह ढूंढनी होगी। जब तक आपको वजह नहीं मिलेगी ना आप अपने फोकस को नहीं बढ़ा सकते हो। आप पहले ढूंढो तो कि कोई काम आपको करना ही क्यों है। जैसे कि मुझे जब कोई काम करना होता है तो मैं क्या करता हूँ, 2 कामों को आपस में लिंक कर देता हूँ तो वो काम करने की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। जैसे कि मैं कहीं घूमने जाता हूँ तो मैंने व्लॉग चैनल स्टार्ट किया है तो मैं व्लॉग शूट कर लेता हूँ, तो मेरे काम भी हो रहे हैं, मेरा एंजॉय भी हो रहा है। अभी बहुत सारी चीजें ऐसी आने वाली है जहाँ पे मैं अपने काम को लिंक कर देता हूँ। जैसे कि मैं बात करूँ, मैं जब गार्डन घूमने जाता हूँ तो मैं वहीं पे जो है विजुअलाइजेशन करने लगता हूँ, अफर्मेशन लिखने लगता हूँ
ऑडियो सुनने लगता हूँ, तो मेरा नॉलेज भी हो रहा है, मेरी वॉक भी हो रही है, बहुत सारे काम मैंने आपस में लिंक कर दिया, तो काम करने की प्रोबेबिलिटी जो है ना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद हम लोग बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये होता है आपको एक वजह चाहिए कि आपको करना है। मैं अभी बात करूँ, मेरे घर पे शादी है, तो इससे पहले जो है ना शादी से रिलेटेड कोई भी कंटेंट मेरे माइंड में भी नहीं आता था, ना ही मुझे यूट्यूब पे कभी दिखाई देता था। लेकिन अब मुझे वजह मिल गई कि यार अब मेरे घर पे शादी है तो मुझे तो काम करना ही पड़ेगा, और इससे जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टेबल बनाना पड़ेगा, तो मैं सारा कंटेंट अब कंज्यूम करने लगा हूँ शादी से रिलेटेड, तो मुझे वजह मिल गई। दूसरी चीज, अब मैं शादी में मुझे तो मेरा तो इंटरेस्ट है, तो अब मैं 100% देके काम करने लगा हूँ। लेकिन वही मैं अगर अपने फ्रेंड को बोलूं क्या मैं जितना काम कर रहा हूँ भाई मेरे घर की शादी में तू भी उतना ही काम कर, तो वो नहीं कर पाएगा। रीजन क्या है? पहली बात तो उसके पास वजह नहीं है, और दूसरी बात उसका इंटरेस्ट नहीं है। तो ये दो चीजों को हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है कि अगर हमें अपने फोकस को बहुत शार्प करना है तो पहला तो हमें वजह ढूंढनी है कि हमें वो काम करना क्यों है, दूसरा वो काम करने में हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर हमारा इंटरेस्ट नहीं होगा ना तो 2-3 दिन काम करेंगे हम लोग और बंद कर देंगे। मोटिवेशन के साथ यही तो एक प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग जो है ना मोटिवेट हो जाते हैं और बहुत स्पीड से जो है काम करने लगते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं मोटिवेशन सुन के मुझे नशा चढ़ गया, अब तो मैं जो है काम देखो अब 100% काम करूंगा, मेरी स्पीड देखो काम की, अब तो देखो मैं क्या कुछ कर दूंगा। लेकिन वो काम करता तो बहुत स्पीड से, लेकिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन और उसके बाद फिर काम की गति स्लो हो जाती है, क्योंकि वो मोटिवेशन का कमाल था। तो मोटिवेट नहीं होना है आपको, आपको जो है फोकस के लिए आपको पहले वजह ढूंढनी है और दूसरा इंटरेस्ट होना चाहिए आपका, तभी आप अपने फोकस को बढ़ा सकते हो। इंटरेस्ट में देखा गया है कि जिसको जिस काम में इंटरेस्ट होता है हाँ। उसकी लाइफ में वो मतलब डिस्ट्रैक्शन उतनी कम आती है। हाँ। पर्टिकुलर अगर से किसी को क्रिकेट खेलने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो वो क्रिकेट खेलते खेलते बहुत कम डिस्ट्रैक्ट होगा, पूरा फोकस वो क्रिकेट में ही देगा। हाँ। अगर से किसी को टीवी देखना पसंद है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है टीवी देखने में, तो बाकी अदर कोई क्या बोल रहा है उसे सुने नहीं आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो इंटरेस्ट है उसको मतलब डिस्ट्रैक्ट ही नहीं होने देगा। डिस्ट्रैक्ट नहीं होने तो देगा। जिस काम में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है वहाँ डिस्ट्रैक्शन की जगह उतनी कम हो जाती है। जैसे मैं बात करूँ, अगर आप लता मंगेशकर को जो है बैट पकड़ा देते हैं तो खेल ही नहीं पाते, तो क्रिकेट नहीं खेल पाती। आप सचिन तेंदुलकर को जो है माइक पकड़ा देते हैं तो वो गा नहीं पाते। तो मतलब जहाँ जिसका जो इंटरेस्ट है ना वहाँ पे वो 100% देता है और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं आती है। जैसे कि आपने बताया कि वजह और इंटरेस्ट है, तो वजह तो कोई भी ढूंढ लेगा कर लेगा वजह, पर लेकिन इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट को कैसे पैदा करें हम, कैसे मतलब लाए अपने कामों में इंटरेस्ट जो नहीं है, तो हमको लाना है इंटरेस्ट में काम, तो कैसे लाए उसमें? देखो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो करते क्यों हैं। हम कोई भी काम इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें हमें मजा आ जाए, और जिस काम में ज्यादा मजा आता है ना हम वो काम ज्यादा करते हैं। कोई भी काम को हम इंटरेस्टेबल तभी बना सकते हैं जब वो काम करने में हमें मजा आएगा। तो क्या करो, जो भी आप काम कर रहे हो तो कोशिश करो कि उसमें मजा ढूंढने की, उसमें एंजॉय करने की। जब आप अपने काम को एंजॉय करते हो ना वो अपने आप इंटरेस्टेबल बन जाता है। जैसे एक सर्कल बनाओ, जैसे जब हम लोग ऑफिस में काम करते हैं तो हम लोग हमेशा हंसी मजाक मस्ती करते हुए काम करते हैं, तो एक नेचर आ जाता है, मतलब एक इन्वायरमेंट बन जाता है हंसी मजाक मस्ती वाला, तो सबको इंटरेस्ट आता है। जैसे बहुत सारे जो एम्प्लॉय ऑफिस जाते हैं तो वहां पे उनकी कम सैलरी रहेगी ना और तो उनको मजा आएगा काम करने में तो भी वो करेंगे, और दूसरे ऑफिस में या दूसरी कंपनी में उसको सैलरी बढ़ा के भी देंगे ना वो एम्प्लॉय नहीं जाएगा। तो अगर आपको इंटरेस्टेबल बनाना है अपने काम को तो उसमें मजा क्रिएट करना पड़ेगा, आपको एंजॉय करना होगा, तभी आप अपने काम को इंटरेस्टेबल बना सकते हो। और कोई बता सकते हो आप? जैसे कि मतलब आपने एक चीज बताई, हाँ। और ऐसी कोई चीज बता सकते हैं जैसे कि और ज्यादा इंटरेस्ट पैदा हो? देखो वो डिपेंड करता है कि आपका काम क्या है। जैसे मैं अगर स्टडी की बात करूँ, अगर आप स्टडी रिलेटेड बात कर रहे हो तो जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो ना आप अपनी पढ़ाई को जो है सॉन्ग में कन्वर्ट कर सकते हो, कोई स्टोरी में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर जो है ना एक कैरेक्टर बना सकते हो आप कि भाई आप जो है मैं बायोलॉजी का टीचर हूँ तो मैं बात करूँ अगर सेल बायोलॉजी पढ़नी है तो मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया, मैं लाइसोसोम बन गया, तो हम आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर सकता है, लाइसोसोम क्या कर सकता है। या फिर जो है ग्रुप स्टडी हो सकती है जहाँ पे हम लोग जो है रैपिड फायर खेल, मैंने तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछे तो मुझे उसके आंसर दे रहे हो। पढ़ाई को हम एक गेम के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं कि जैसे 10 क्वेश्चन के आपने आंसर दिए तो 10 पॉइंट आपको मिल जाएंगे, और मैंने 10 क्वेश्चन का आंसर नहीं दिए तो मेरे -10 पॉइंट हो जाएंगे। तो करना क्या है, जैसे 100 पॉइंट होंगे जिसके भी माइनस में उसको कोई ना कोई आप जो है एक्टिविटी करवा लो उससे, या पार्टी ले लो उससे, पार्टी में तो लोगों को बड़ा मजा आता है। तो इस तरह से जो है ना आप अपने काम को थोड़ा कन्वर्ट कर दोगे, जब एसोसिएट या तो कन्वर्ट कर दोगे या एसोसिएट कर दोगे किसी चीज से। एसोसिएशन का मतलब ये होता है कि आप दूसरी चीज से लिंक कर दे रहे हो। जैसे जो आपकी पढ़ाई है आपने अपने काम को
किसी दूसरे काम से, जो डेली रूटीन का जो काम है ना, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, उससे लिंक कर दिया, एसोसिएट कर दिया, तो आपको मजा आने लगे, तो आप अपने काम को इंटरेस्टेबल बना सकते हो। पर आज की जो दौर चल रहा है, घर वाले बोलते हैं कि ये कर, पर जो बच्चे होते हैं उनके अंदर वो इंटरेस्ट नहीं होता है, फिर भी वो मतलब दिमाग पे लेके वो काम करने लग जाते हैं, बट वो सफल नहीं हो पाते उसमें। तो उस टाइम में बच्चे ने क्या करना चाहिए? मतलब घर के जो पेरेंट्स होते हैं, हाँ। और पेरेंट्स के हिसाब से बच्चे को वो चलाना चाहते हैं, मतलब पेरेंट्स बोलते हैं कि ये काम कर, और जो बच्चा होता है उसे वो पसंद नहीं होता है, फिर भी वो मम्मी पापा के डर से वो काम करता है, और वो फिर आगे चल के उसमें सफल नहीं होता है। तो इस कंडीशन में बच्चे ने क्या करना चाहिए? देखो यहाँ पे दो कंडीशन है। पहली तो ये है कि यहाँ पे सबसे पहले तो आपका फोकस होना चाहिए, और वो फिर फोकस भी नहीं कर मैं पाता बता रहा हूँ, उसमें। सबसे पहले फोकस मीन्स ये बोल सकते हो कि आप माइंड से रिलैक्स होना चाहिए। देखो माइंड एक टूल्स है आपके पास में, जिसको आप जैसा काम करवाओगे वो वैसे ही काम करेगा। तो सबसे पहले अगर आप चाहते हो कि आप जो चाहते हो आप वही करो, आपके मम्मी पापा के कहने पे ना करो, तो सबसे पहले तो जो है आप नॉलेज एक्वायर करो। क्योंकि जब आप नॉलेज गेन करोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि क्या गलत और क्या सही है। मतलब जब आपके पास उनमें नॉलेज रहेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है, या जो मेरे मम्मी पापा सोच रहे हैं वो सही है। तो यहाँ पे आप फाइंड आउट कर लोगे कि कौन सही है। अगर उसके बाद आपके पास नॉलेज है और आपने फाइंड आउट कर लिया कि मैं सही हूँ और इसमें फ्यूचर है, और मेरे मम्मी पापा जो कह रहे हैं इसमें कोई फ्यूचर नहीं है मेरा, तो क्या करूँ? बहुत सारे लड़के लोग जब गर्लफ्रेंड बनाते हैं तो क्या अपने मम्मी पापा को बताते हैं? नहीं बताते हैं। कुछ लोग लड़ भी लेते हैं लव मैरिज के लिए। तो लड़ लो ना, क्या होगा? दो चार जूते पड़ेंगे। उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वही मैं बोल रहा हूँ ना, कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? वो नॉलेज से आएगा। जैसे जैसे देखो, जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ेगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ते चले जाएगा, और जब आप कॉन्फिडेंटली जो है आपके मम्मी पापा को बताओगे कि देखो मैंने ये सोचा है और इसमें मेरा फ्यूचर है, तो उनके कन्विंस होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। या तो कन्विंस हो जाएंगे, या दूसरा जो है हट कर लो। क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा दो जूते पड़ेंगे, डांट पड़ेगी, मम्मी पापा बोल देंगे जा तेरे को जो लगता है वो कर, फ्यूचर में कुछ होगा तो हम जिम्मेदारी। ठीक है, जिम्मेदारी ले लो खुद की कि हाँ मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूँ और जो भी करूंगा मैं बेस्ट करूंगा, लेकिन हाँ उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना आप। क्योंकि क्या होता है ना, एक एज ऐसी होती है जहाँ पे हम लोग बचपना रहता है, जहाँ पे हम लोग सोचते हैं कि सब गलत है मैं ही सही हूँ, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसलिए पहले नॉलेज पे काम करो, उसके बाद खुद की जिम्मेदारी लो, मेंटली प्रिपेयर रहो कि आप जो कर रहे हो उसमें 90% चांसेस है कि आप जो है उसमें असफल भी हो सकते हो। ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि आप जो कर रहे हो उसमें 100% जो है सक्सेस होंगे ही होंगे। तो आपके पास प्लान बी भी होना चाहिए कि आप उस समय अगर असफल हो गए तो क्या और क्या बेस्ट कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं कि असफल होने के बाद आप डिप्रेशन में आ गए, क्योंकि मम्मी पापा को साथ देंगे, डिसीजन आपका था और आप असफल हो गए। आपने क्या एक माइंडसेट किया था कि 100% में जो है इस चीज में सफल हो ही जाऊंगा, लेकिन आप तो नहीं हो, आप असफल हो गए, तो फिर जो है आप डिप्रेशन में चले जाओगे। तो ऐसी कंडीशन नहीं आनी चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहला तो जो है नॉलेज पर काम करना बहुत जरूरी है। इसमें 1% आते हैं ना जो डिप्रेशन में जाते हैं, 99% जो है डिप्रेशन में 99% जो है डिप्रेशन में आ जाते हैं। इसलिए मैंने सबसे पहले यही बोला कि आपको नॉलेज पे काम करना है। और अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप ऐसे 5 लोगों से मिलो जिनके पास नॉलेज है। और नॉलेज ये बायो केमिस्ट्री फिजिक्स का नहीं है, लाइफ के प्रति नॉलेज है। जिनके पास जो है लाइफ का नॉलेज है, लाइफ के प्रति उनकी एक अलग सोच है, तो आप ऐसे 5 लोगों से मिलो, उनसे राय लो कि ये मेरे मम्मी पापा कह रहे हैं और मेरी ये सोच है, तो क्या सही है। और उसके बाद फिर अपने लेवल पे भी सोचो, उसके बाद फिर कोई डिसीजन। तो आज के पॉडकास्ट में हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि फोकस होता क्या है। फोकस हम लोग क्यों नहीं कर पाते? डिस्ट्रैक्शन के कारण नहीं कर पाते, जो हम लोगों ने 2 कैटेगरी में से डिवाइड किया, एक तो फिजिकल लेवल पर डिस्ट्रैक्शन होती है, एक मेंटल लेवल पर। तो दोनों के उपाय भी हम लोगों ने देखे कि कैसे डिस्ट्रैक्शन को दूर किया जा सकता है। इसके बाद हम लोग अपने जो फोकस है उसको शार्प कैसे कर सकते हैं, तो वो भी हम लोगों ने देखा। तो कुछ टूल्स बताए, कुछ टिप्स बताई जिसको फॉलो करके आप अपने फोकस को बढ़ा सकते हो। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, बहुत सारे हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर किए कि लाइफ में क्या, कब डिसीजन ले, कब डिसीजन ना ले, अपने फोकस को कैसे बढ़ाए और अपने फोकस को कैसे शार्प करें। तो उम्मीद है बहुत कुछ आपको समझ में आया होगा। और पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो पॉडकास्ट को लाइक करना है, कमेंट्स करके बताना है अगर आपके कोई क्वेश्चन रह गए हो तो, और इस पॉडकास्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को दबा देना है, ताकि ऐसे वैल्यूएबल पॉडकास्ट और वीडियो आपको मिलते रहे। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, नेक्स्ट वीडियो में, इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।